वैज्ञानिक डॉक्टर खलील चिश्ती को अपने मुल्क पाकिस्तान लौटने की इजाजत दी। कैदियों के मसले पर दोनों मुल्कों में संयुक्त न्यायिक कमीशन मौजूद हैं, जिन्होंने एक दूसरे के जेलों के कुछ दौरे भी किए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर इस पूरे न्यायिक प्रक्रिया की तेजी को तय करते हैं भारत पाक संबंधों में मौजूद उतार चढ़ाव। सवाल ये कि कैदियों की रिहाई का निर्णय आखिर किसी कूटनीतिक पहल से जुड़ा हुआ क्यों है। 2008 में बनाए गए इस जुडिशियल कमीशन में तय हुआ कि भारत पाक एक दूसरे के नागरिकों की गिरफ्तारी के 3 महीनों के भीतर ही दूतावासों को उनसे संपर्क साधने यानी कि कॉन्सुलर एक्सेस की इजाजत देंगे। सजा पूरी होने के 1 महीने के अंदर उन्हें अपने मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। दोनों मुल्क 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की सूची भी एक दूसरे से साझा करते हैं, मगर दोनों देश एक दूसरे पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हैं। कैदियों की हालत पर बनी पुरस्कृत फिल्म रामचंद पाकिस्तानी के निर्माता और पूर्व पाकिस्तानी केंद्रीय मंत्री जावेद जब्बार के मुताबिक असल में दिक्कत दोनों देशों की सोच में है। कौन है तू? पूछता हूँ, कौन है तू? रामचंद। इधर क्या लेने आया है? इधर क्या लेने आया है? उधर मेरा गांव है। उधर किधर? इंडिया में? दोनों हुकूमतों को ये तय करना पड़ेगा कि इन तरह के केसेस को बारगेनिंग चिप के तौर पर ना इस्तेमाल किया जाए। नौकरशाहों से लेकर जेल मंत्री के सहयोग के भरोसों और तमाम कोशिशों के बावजूद अमृतसर की इस जेल में मौजूद एक भी पाकिस्तानी कैदी से हमें मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया। न्यायिक कमीशन में मौजूद पूर्व जज एक दूसरे की जेलों पर सहयोग न करने का आरोप पहले ही लगा चुके हैं, तो वहीं दोनों मुल्कों की सुप्रीम कोर्ट भी अपनी अपनी हुकूमतों को कड़ी फटकार लगा चुकी है। मुल्कों के रिश्ते की धूप छांव में भरोसे की कमी की मिसाल है कैदियों का मसला। कहीं परिजनों को खबर नहीं दी जाती तो कभी दूतावास इनकी सुध नहीं लेते, और अक्सर सालों की सजा काटने के बावजूद उनकी आजादी की राह में आड़े आ जाती है नौकरशाही। अफसोसनाक यह है कि सरहदों के दोनों तरफ जेलों में बंद ये कैदी दोनों मुल्कों के रिश्तों के भी बंधक बन गए हैं। विजय प्रणय दास के साथ स्मिता शर्मा, IBN 7।